हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है। फाइनली जो वैकेंसीज है, ऑफिशियल वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन अलग अलग समय पे जो आरटीए के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है उसके थ्रू ये पता चला है कि लगभग 15,000 से 20,000 वैकेंसी आने का अनुमान है इस साल। और ये वीडियो पर्टिकुलरली मैं जेएसओ के लिए बना रहा हूँ, जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा बाकी सारे जो वैकेंसीज है वो कितनी कितनी है। बहुत टाइम से बच्चों का ये डाउट था आप लोगों की जेएसओ की वैकेंसीज कितनी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको जेएसओ की वैकेंसी भी बताऊंगा और टीयर 1 में जो कट ऑफ जाता है, जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा रहता है कि अब हाई कट ऑफ जाता है, तो इस बार क्या हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में बात करूंगा जेएसओ के बारे में, उस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में। आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं जो शायद आपको ना पता हो, तो वीडियो पूरा बने रहना। सबसे पहली बात तो कि फाइनल ऑफिशियल वैकेंसी जो जेएसओ के लिए वो तो हमारे पास में आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 725 टोटल 725 वैकेंसी यहाँ पर टोटल रिपोर्ट की गई है। मतलब ये जो मिनिस्ट्री है, अंडर सेक्रेटरी एसएससी को मिनिस्टर की तरफ से फाइनली रिपोर्ट कर दी गई है। तो 725 टोटल वैकेंसी जो है वो एसएससी को दे दी गई है ना। और अगर आप देखेंगे पिछले जो बच्चे मुझसे पर्सनली टच में रहते हैं उनको पहले ही बोल चुका था कि 600 से 700 वैकेंसी इस बार आने वाली है, और वही हुआ है। ठीक है, ये वैकेंसी और बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी भी जो ट्रिपल एस का जो कार्डर एसएससी का जो मोस्पी के जो वेबसाइट पे जो डिटेल्स है उसमें भी और वैकेंसी दिखा रहा है ना। तो ये तो मिनिमम वैकेंसी, इसमें वैकेंसी बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में। जेएसओ की जो पोस्ट है इसके बारे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ बातें ऐसी जो पता ही नहीं कभी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इस पोस्ट की जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है। मतलब कि अगर आपकी एज 32 साल है तब तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जनरली जो आपकी एज लिमिट है वो कितनी होती है, 30 ईयर्स होती है ना। अगर आप सीजीएल की बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर है, या एयूएन ईडी है, सारे ग्रुप बी ऑफिसर्स की जो पोस्ट है उनके लिए एज लिमिट 30 साल है, लेकिन जेएसओ के लिए वो 32 साल है। ये बात बहुत कम बच्चों को पता होती है, स्पेशली वो बच्चे जो कि 30 प्लस हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा जो एज रेकनिंग वाला इशू है उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जो 1 अगस्त एज रेकनिंग की डेट डाली जाती है, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिशन से बाहर हुए हैं। तो उनके लिए एक अच्छा तरीका है वापस से एंटर करने का। 32 साल एज लिमिट इस पोस्ट की होती है। ठीक है, तो दूसरी बात ये, इसमें टीयर 2 के अंदर बहुत कम कंपटीशन होता है। देखो जेएसओ की पोस्ट होती है ना, उसके लिए आपको अलग से पेपर देना होता है स्टैटिस्टिक्स। उसकी प्रिपरेशन भी कैसे करनी है वो बता दूंगा अभी, पर वो पेपर आपको देना होता है टीयर 2 के अंदर। अगर आप पिछले सालों का 3 साल का लास्ट जो आपको दिखाने वाला देखेंगे कट ऑफ का ट्रेंड, तो बहुत हाई कट ऑफ जाता है टीयर 1 में। लेकिन जैसे आप टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 के अंदर जेएसओ में बहुत ही कम कट ऑफ जाता है। उसके रीजंस क्या है? रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अप्लाई तो कर देते हैं इस पोस्ट के लिए, बट एक अलग से पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स जिसकी तैयारी वो खुद करते नहीं है, और वो नहीं करने की वजह से वो अप्लाई तो कर देते हैं, उनकी वजह से कट ऑफ तो ऊपर चला गया टीयर 1 में, क्योंकि टीयर 1 में वो अपीयर हुए थे। पर टीयर 2 में क्योंकि वो अपीयर ही नहीं हो रहे हैं या ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर पोस्ट को टारगेट कर रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके पास में एक एक्स्ट्रा एडिशनल ऑप्शन है किसी पर्टिकुलर चीज को पाने का, तो उसको आपको जरूर बनाना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हो टीयर 2 में इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हो, तो आपको टीयर 2 में बहुत कम कंपटीशन मिलेगा, आप इजीली इस पोस्ट को पा सकते हो। इजीली का मतलब एज कंपेयर टू अदर पोस्ट। अगर आप ग्रुप बी ऑफिसर की बात करें तो बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में यहाँ पर इसको अचीव करना कंपैरेटिवली इजी है। तीसरी एक फैक्ट यहाँ पर ये है कि इस पर्टिकुलर जॉब में ना टाइम काफी मिल जाता है। मतलब तो फील्ड जॉब होती है, और फील्ड जॉब होने के साथ में आपको कई चीजें ऐसी इस पर्टिकुलर पोस्ट में कि आपको पढ़ने के लिए कोई दूसरा काम करने के लिए टाइम काफी मिल जाता है। तो एक सबसे अच्छी बात है। जैसे अगर आप बात करेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट की, इनकम टैक्स की, या ईडी या सीबीआई, जहां पर बहुत ही हेक्टिक लाइफ है, वहां पर जो वर्कलोड है बहुत ज्यादा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा मैं जॉब प्रोफाइल में बनाऊंगा वीडियोस अभी। तो जेएसओ के बारे में तो खैर मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद इस पोजीशन पे काम कर चुका हूँ, तो मुझे पर्सनली इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और दूसरा, बहुत सारी बातें ऐसी जो आपको भी नहीं पता, वो भी आपको पता चल जाएगी आने वाले समय में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बात, आपको तैयारी कैसे करना है। तो जेएसओ के लिए जो पूरा पेपर एक जैसा ही होगा, जो आपका टीयर 1 है वो सबके लिए कॉमन है। तो प्रीलिम्स जो होता है एसएससी सीजीएल का वो सबको देना है। ठीक है, उसके बाद में जब आपका मेंस होता है यानी कि टीयर 2 में जो पेपर 1 होता है वो भी सबको देना होता है, कंपलसरी होता है, जिसमें क्वांट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश और कंप्यूटर और टाइपिंग, ये होता है पेपर 1 जो कि सबको देना होता है। इसके अलावा अगर आपको जेएसओ वाली पोस्ट चाहिए तो आपको एक पेपर पढ़ना होता है स्टैटिस्टिक्स का। ये पेपर होता है पेपर 2 टीयर 2 के अंदर। इसका पेपर अलग से होता है, मतलब अगले दिन होता है।
इसकी तैयारी आपको करना होती है। और देखो यार, मैं वही कह रहा हूँ कि एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जेएसओ के लिए तैयारी कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी जिसको आप भुना सकते हो अपने पक्ष में। बहुत सारे बच्चे इस पेपर को अलग से पढ़ते ही नहीं है, जबकि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो आप इस तैयारी इसकी कर सकते हो। और ना सिर्फ तैयारी करोगे बल्कि आप एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाओगे अपने आप को। ठीक है, तो तैयारी कैसे करना है? पहली बात तो ये कि अगर आप लास्ट चार साल का रिकॉर्ड निकालेंगे तो मोस्टली जेएसओ सिलेक्ट हुए हमारी बैच से ही हुए, इसी बैच से हुए। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाता है। जो भी आपको पढ़ना है, आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो एक ही जगह पर मिल रहा है। आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाते हैं, इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पर्सनली डाउट क्लियर किए जाएंगे। मतलब मैं जैसे आप कोर्स में एनरोल करोगे, आपको पर्सनली मेरा अपना नंबर सेव कर लेता हूँ, और आप कुछ भी डाउट पूछ रहे हो एग्जाम से रिलेटेड या स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैं पर्सनल लेवल पर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर में कोर्स में आपको एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, या फिर हमारी वेबसाइट है gyanchira.co.in। ठीक है, gyanchira.co.in इस वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आप जाके आप एनरोल कर सकते हो। कूपन कोड लगा देना JSO2024। ठीक है, कूपन कोड है JSO 2024 और आपको कुछ डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, देखो अभी से पढ़ना शुरू कर दो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। कोर्स में एनरोल करना तो करो, अगर आपके पास में स्टडी मटेरियल है तो वैसे पढ़ो, लेकिन अभी से इसकी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट मालूम पड़ेगा, क्योंकि अभी से थोड़ा पढ़ लोगे तो टियर 1 तक आप काफी हद तक सिलेबस खत्म कर लोगे। तो टियर 1 के बाद ना आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा हम बात करते हैं वैकेंसीज और कट ऑफ की। तो अगर आप जेएसओ की बात करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 2021 वाले सीजीएल की। 2021 वाले सीजीएल में अगर आप जेएसओ कट ऑफ देखेंगे, यूआर का 162 गया था। ठीक है, और बाकी कैटेगरीज का आप देख सकते हो अलग अलग कट ऑफ। अब बात ये है यहाँ पे कि इतना हाई कट ऑफ गया क्यों था। यहाँ पर 2021 में जो वैकेंसी थी वो 110 थी केवल। ठीक है, जो इसकी वैकेंसी थी वो टोटल 110 थी। तो 110 वैकेंसी में आप क्या उम्मीद कर रहे हो? देखो सिंपल सी बात है, कट ऑफ ज्यादा जाने का मतलब है कि वैकेंसी कम है या कंपटीशन ज्यादा है या दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर कंपटीशन ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में वैकेंसी भी कम है तो कट ऑफ हाई जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर 110 थे, 162 गया। अगर आप बात करें 2022 के सीजीएल की, तो 2022 का जो सीजीएल है उसमें जो कट ऑफ गया था, पहली बात तो 2022 में यूआर की वैकेंसी 0 थी, है ना। पहली बात तो ये थी, जनरल कैटेगरी की तो वैकेंसी ही नहीं आई थी। ठीक है, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप 769 कट ऑफ गया था, बहुत हाई गया था। उसका रीजन क्या था? जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 38, मतलब वैकेंसी ना के बराबर थी, वो 38 वैकेंसी थी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया जैसे कि अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ उसका हाई जाएगा। अगर आप बात करें 2023 की सीजीएल की, यहाँ पर टोटल 108 वैकेंसी थी और 108 वैकेंसी में आपका जो कट ऑफ गया यूआर का वो 168 गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ काफी हाई गया क्योंकि वैकेंसी कम थी। अगर आप बात करें सीजीएल 2024 की, तो अगर आप देखेंगे तो जो फाइनल डेटा अभी तक का डेटा है जो कि मिनिस्ट्री ने एसएससी को भेजा है, उसमें 725 वैकेंसी है, 725 टोटल वैकेंसी है। तो अगर आप देखेंगे पुराना जिसमें 108 वैकेंसी, 110 वैकेंसी, अगर इसकी बात करें तो 108 वैकेंसी में आपको 168 कट ऑफ जा रहा है। ये देखो आप लगभग 7 गुना वैकेंसी ज्यादा है, 7 टाइम्स ज्यादा है। तो कट ऑफ इतना नहीं जाएगा। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट यही है, चुपचाप पढ़ाई चालू कर दो, जितना पढ़ सकते हो। अभी से थोड़ा बहुत पढ़ोगे, थोड़ा सा तैयारी कर लोगे तो आपको ये हेल्प मिलेगी टियर 1 के बाद में। जनरली बच्चे क्या करते हैं, टियर 1 हो जाता है उसके बाद में सोचते हैं कि यार क्या पढ़ाई स्टार्ट करें या कुछ करें, बट वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप समझो कि एक पूरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो तो ज्यादा बेहतर है कि डेली अभी 1 घंटा इसके लिए अलग से निकाल दें, या मैं कह रहा हूँ 2 दिन में 1 घंटा भी आप निकालोगे तो आप बहुत बड़ा सिलेबस टियर 1 के पहले खत्म कर लो, और आपको टियर 1 के बाद और टियर 2 के बीच में जो टाइम मिलेगा उसमें आप केवल रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज जरूर करना। अगर आपको पता ही है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो 11 जून को आने वाला है, टियर 1 जो एग्जाम होगा आपका सितंबर अक्टूबर में होगा, और उसके अलावा टियर 2 जो है वो दिसंबर या जनवरी में होने वाला है। ये चीज तो क्लियर है, एग्जाम के डेट्स हमको क्लियर है। अब हमको अपने स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से बनाने की, आपको कब क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मेरी आपको ये सलाह है, अगर आप इसके लिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जेएसओ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अप्लाई करोगी जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पर आपको एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन में आपको टिक करना होता है कि आप अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप डेफिनेटली कर देना अप्लाई। ये हमेशा बेनिफिट होता है क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है
है ना। ये ऐसा नहीं कि आप जेएसओ के लिए अप्लाई कर दोगे तो बाकी पोस्ट के लिए नहीं लोगे। बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि ऐसा तो नहीं कि हम जेएसओ क्लियर कर देंगे तो हमको बाकी पोस्ट नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेएसओ एक एक्स्ट्रा, आपको एक्स्ट्रा पोस्ट मिल रही भरने के लिए, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई करो बिल्कुल करो, ये कोर्स है, इसी कोर्स से बहुत सारे बच्चे पास में सिलेक्ट हुए हैं। मैंने कई सारे अपने टेस्टिमोनियल्स अपने स्टूडेंट्स के जो अभी ऑफिसर बन गए, जो जुड़ चुके हैं, उन सब के मेरे चैनल पर सकते हो, टेलीग्राम चैनल में देख सकते हो, चैनल का लिंक भी है, ठीक है। तो अगर कोर्स में करना चाहो तो जरूर कर सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस जो भी आप उम्मीद अगर आपको होगी कि कुछ भी स्ट्रेटेजी की वीडियोस है या फिर जॉब प्रोफाइल्स की वीडियोस अगर आप चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखना, कोशिश करूंगा बहुत सारे वीडियोस हम आएंगे और आप आते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। और कोर्स में एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाओ, वहां पर जाके आप एनरोल करते हो, कूपन कोड है JSO 2024, इसका डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।